हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अल्टीमेट ऑनलाइन क्लासेस में। और बच्चों, आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में 2024 में आएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारी गारंटी है और आप सभी बच्चे जल्दी से शेयर करेंगे ताकि ये क्लास एकदम बढ़िया तरीके से शुरू किया जा सके। ठीक है, और फटाफट से सभी लोग क्लास को लाइक कर देंगे। तो आज का क्लास आपका है फिजिक्स 10 क्लास, जिसमें आज हम लोग देखेंगे पहला चैप्टर। ठीक है, उसके पहले स्टार्ट करने से पहले आपको लाइक और शेयर कर देंगे वीडियो को, ताकि पहला चैप्टर 10 क्लास फिजिक्स सही ढंग से स्टार्ट किया जा सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपका पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है बच्चों, चलते हैं देखते हैं पहला क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है। तो ऑप्शन ए में है सीधी रेखा में, बी में है टेढ़ी रेखा में, और सी में है किसी भी दिशा में, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आपका आंसर हो जाएगा ए, सीधी रेखा में। बहुत आसान क्वेश्चन है ये सब, आपको पहले से भी मालूम होगा। ठीक है, चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ऑप्शन ए में है निर्वात में, ऑप्शन बी में है जल में, ऑप्शन सी में है वायु में, ऑप्शन डी में है कांच में। तो राइट आपका आंसर हो जाएगा डी, कांच में। ठीक है, उसके बाद वाला क्वेश्चन आपका 3 नंबर, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। ऑप्शन ए में है समतल दर्पण, बी में है उत्तल दर्पण, और सी में है अवतल दर्पण, और डी में है उत्तल लेंस। तो राइट आपका आंसर हो जाएगा बी, बी ऑप्शन राइट, उत्तल दर्पण। उसके बाद वाला क्वेश्चन है आपका चौथा नंबर, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। तो आपका ऑप्शन है ए में समतल दर्पण, बी में उत्तल दर्पण, और सी में अवतल दर्पण, और डी में है उत्तल लेंस। तो राइट आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, उसके बाद वाला क्वेश्चन आपका है 5 नंबर, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो ऑप्शन ए में है वास्तविक, बी में है काल्पनिक, और सी में है दोनों, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आपका ऑप्शन बी राइट है, काल्पनिक। चलिए, एकदम आसान आसान क्वेश्चन है इस चैप्टर में, पहला और दूसरा। ठीक है, देखते हैं सब क्वेश्चन एक एक करके। आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। तो आपका ऑप्शन में है डायऑप्टर, बी में है ल्यूमेन, और सी में लॉक्स, और डी में एगस्ट्रॉम। तो राइट आपका 6 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, डायऑप्टर। 7 नंबर क्वेश्चन ये है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। तो ए में है किरण आरेख, बी में है फोकस, और सी में है किरण पुंज, और डी में है इनमें से सभी। तो राइट आपका आंसर हो जाएगा किरण आरेख, मतलब ऑप्शन ए। उसके बाद है आपका, चलिए आपका 8वां नंबर क्वेश्चन है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन है 20 cm, और बी में है 30 cm, और सी में है 40 cm, और डी में है 50 cm। तो राइट आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, डी राइट है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन है 9 नंबर, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 cm है तो उसकी क्षमता होगी। तो ए में है 5D, बी में है -5D, और सी में है -2D, और डी में है 2D। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए, उसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं। तो ऑप्शन ए में है प्रकाश स्रोत, ऑप्शन बी में है किरण पुंज, ऑप्शन सी में है प्रदीप्त, और डी में है प्रकीर्णन। तो राइट आपका आंसर हो जाएगा बी, किरण पुंज।
चलिए उसके बाद वाला क्वेश्चन आपका है 11 नंबर, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। ऑप्शन ए में है ऋणात्मक, बी में है धनात्मक और सी में है ए और बी दोनों और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आपका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद वाला 12 नंबर क्वेश्चन है अवतल लेंस की क्षमता होती है। ए में है ऋणात्मक, बी में है धनात्मक और सी में है ए और बी दोनों और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आपका आंसर हो जाएगा ए ऋणात्मक। उसके बाद वाला क्वेश्चन आपका ये है 13 नंबर, उत्तल लेंस को कहते हैं। ए में है अभिसारी लेंस, बी में है द्वि उत्तल लेंस, सी में है अपसारी लेंस और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आपका आंसर हो जाएगा ए। 14 नंबर क्वेश्चन है अवतल लेंस को कहते हैं। ए में है अभिसारी लेंस, बी में है द्वि अवतल लेंस और सी में अपसारी लेंस और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आपका आंसर हो जाएगा 14 का सी। उसके बाद चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो 15 का ऑप्शन में ए में है जल, बी में है कांच और सी में है प्लास्टिक और डी में है मिट्टी। तो राइट आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। उसके बाद है 16 नंबर क्वेश्चन, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ऑप्शन ए में है समतल, बी में है उत्तल और सी में है अवतल और डी में है कोई नहीं। तो इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा बी। 17 नंबर क्वेश्चन में है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका ऑप्शन है समतल, बी में है अवतल और सी में है उत्तल और डी में है कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए उसके बाद है 18 नंबर क्वेश्चन में कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो ऑप्शन में है 1, बी में है 2 और सी में है 3 और डी में है 4। तो राइट आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। तो ए में है अभिलंब से दूर, बी में है अभिलंब के निकट, सी में है अभिलंब के समानांतर और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी अभिलंब के निकट। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है आपका कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिहस्यक होता है। तो ए में है आपका उत्तल लेंस, बी में है अवतल लेंस और सी में है उत्तल दर्पण और डी में है अवतल दर्पण। तो 20 का राइट आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। उसके बाद है 21 नंबर क्वेश्चन, साइड मिरर के रूप में प्रयोग होता है। अवतल दर्पण, बी में उत्तल दर्पण और सी में उत्तल लेंस और डी में प्रिज्म। तो राइट आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 cm है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या होता है ना, जब भी वक्रता त्रिज्या पूछेगा ना तो आपको उसको क्या डबल कर देना है। जैसे फोकस दूरी दिया है 10 तो आपको वक्रता त्रिज्या उससे 2 गुना कर देना है। तो 10 का डबल 20 हो जाएगा। और जब वक्रता त्रिज्या दिया रहेगा और फोकस दूरी पूछेगा तो उसका आधा हो जाता है। ठीक है। तो इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। चलते हैं आपका 23 नंबर क्वेश्चन में, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। ए में है आपतन कोण, बी में है परावर्तन कोण और सी में है निर्गत कोण और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी। 24 नंबर क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो 24 का ऑप्शन ए में है अवतल दर्पण,
बी में है उत्तल दर्पण और सी में है अवतल लेंस और डी में है उत्तल लेंस। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। 25 नंबर क्वेश्चन है, किस लेंस के द्वारा, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन आपका है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो आपका ए में ऑप्शन है उत्तल, बी में है अवतल और सी में है बाइफोकल और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी अवतल। 26 में है क्वेश्चन, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। ए में है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, बी में है परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण और सी में है आपतन कोण बराबर विचलन कोण और डी में इनमें से कोई नहीं। तो राइट आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। 27 नंबर क्वेश्चन, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो इसमें ऑप्शन दिया है ए में सीधा, बी में उल्टा और सी में दोनों और डी में कोई नहीं। तो राइट आपका आंसर हो जाएगा ए। 28 नंबर क्वेश्चन, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन ए में है 2, बी में है 1, सी में है 3 और डी में कोई नहीं। तो राइट आपका 28 का ऑप्शन हो जाएगा ए। 29 नंबर क्वेश्चन में है, सर्च लाइट का प्रयोग परावर्तन सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए में उत्तल, ऑप्शन ए में उत्तल, बी में अवतल और सी में समतल और डी में कोई नहीं। तो राइट आपका आंसर इसका बी है अवतल। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है। तो ऑप्शन ए में है समतल, बी में है उत्तल और सी में है अवतल और डी में है कोई नहीं। तो राइट आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। उसके बाद है आपका 31 नंबर क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायऑप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है। तो ए में है 10 cm, बी में है -10 cm और सी में है 100 cm और डी में है -100 cm। तो राइट आपका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद है 32 नंबर क्वेश्चन, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 cm है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है। ए में है दोनों अवतल, बी में है दोनों उत्तल और सी में है दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल और डी में है दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। तो राइट आपका आंसर ए दोनों अवतल। उसके बाद है क्वेश्चन 33 नंबर, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो राइट आपका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो इसमें आपका 34 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए ठीक है, 35 नंबर है, एक उत्तल लेंस होता है तो इसका आपका 35 का राइट आंसर सी। 36 नंबर में है, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है तो आपका 36 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद है 37 नंबर, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो इसमें राइट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए r बराबर 2f। उसके बाद है 38 नंबर क्वेश्चन, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो 38 का ऑप्शन राइट हो जाएगा ए। 39 नंबर क्वेश्चन, उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है। तो 39 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, वास्तविक तथा उल्टा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल लेंस में जब बीम f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। तो 40 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। 41 में है, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा गोलीय लेंस, मतलब कि सी ऑप्शन। 42 नंबर में है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित ठोस कहलाता है।
तो आपका उसको बोलते हैं हम लोग उत्तल दर्पण, मतलब कि ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट सी। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ध्रुव। चलिए उसके बाद क्वेश्चन, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है। तो 44 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मात्रक विहीन, मतलब इसका मात्रक ही नहीं होता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं मात्रकहीन, मतलब कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं प्रकाशिक केंद्र, मतलब बी ऑप्शन राइट है। 46 में कह रहा है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। 47 नंबर क्वेश्चन में है, इनमें कौन सा दर्पण का सूत्र है। तो दर्पण का सूत्र आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए। 48 नंबर में है, गोली दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है। तो 48 का राइट ऑप्शन ए है आपका सी। 49 नंबर क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल है। ठीक है, यहाँ पे गलती वर्ड है, चाल होगा। ठीक है, उसका ऑप्शन राइट हो जाएगा 49 का आपका ए ऑप्शन, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद वाला क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो 50 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। 51 नंबर क्वेश्चन में है, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट, कम। 52 में चलते हैं, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है अधिक, मतलब बी। 53 में कह रहा है कि अवतल लेंस के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। उसके बाद है 54 नंबर क्वेश्चन, उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो 54 का राइट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो अनंत पर होती है, मतलब कि ऑप्शन आपका सी राइट है। 56 नंबर क्वेश्चन, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो 56 का राइट आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अनंत पर। चलिए उसके बाद है 57 नंबर, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो 57 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। उसके बाद है आपका 58 नंबर क्वेश्चन, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो 58 का राइट आपका आंसर हो जाएगा बी, फोकस पर। चलिए उसके बाद है 59 नंबर, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो ये भी आपका फोकस पर, मतलब कि डी। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात में क्या परिवर्तन होता है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका बी नंबर, 7 रंगों में विभक्त, मतलब बढ़ जाती है। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात। तो 61 का राइट आपका आंसर हो जाएगा बी, निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होती है। अब रहा आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, मतलब कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। तो इसको आपको बताना है। ठीक है सर, ठीक है बच्चों, मतलब कि ये क्वेश्चन 62 नंबर है आपके लिए। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात। ठीक है, ऑप्शन आपको बताना है, ए होगा कि बी होगा कि सी। ये HW में रहेगा आपके लिए। फिर मैं आपको बता दूं एक बार
कि आप और हम दोनों मिलकर इस सेशन को सही ढंग से शेयर करें ताकि और अच्छे ढंग से क्लास को अपडेट किया जा सके, ठीक है। और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। हर कोई इस सेशन को, वीडियो को लाइक और शेयर करें प्लीज़, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अगले वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय, सी यू टुमारो।